सीएम चेहरे की बात हो रही है, इसमें कोई कंफ्यूजन कहाँ है? इसमें तो तेजस्वी यादव सबसे बड़े चेहरे हैं जो सीएम के दावेदार है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो तो हो जाएगी। मान न मान मैं तेरा मेहमान। लेकिन कन्फ्यूजन नहीं, कांग्रेस आपको रिफ्यूज कर रहा है। वामपंथी पार्टियां चुप्पी साधे हुए हैं। अब बिहार में वैकेंसी है नहीं और आप पर दाव लगाना चाहता नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपका स्ट्राइक रेट कांग्रेस और माले से भी बदतर है। इसलिए यह उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन मुझे लगता है कि आप खुद कह रहे हैं कि हम दावेदार हैं, असहयोगी आपको मानने को तैयार ही नहीं है, तो ये पूरे तौर पर तो ये दिखाता है कि लालू जी के हॉस्पिटलाइज होने के बाद इनका राजनीति आईसीयू में चला गया। कल दौरान निशांत कुमार ने कहा कि नीतीश जी बिल्कुल फिट है और 20 सालों का जो उन्होंने काम किया है, जनता से अपील है कि फिर से उन्हें 5 साल के लिए सीएम बनाए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत कुमार ने जो ये बार बार बयान दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से भाई माननीय नीतीश कुमार जी स्वस्थ नहीं हैं, तो ये पूरा काम दिखाई कैसे पड़ रहा है? पटना में मेट्रो का काम हो जाता है। पटना में जो काम अभी चल रहा है सब उन कार्यों का निरीक्षण करना, महिला संवाद के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम 2 माह के लिए आयोजित हुआ, तो माननीय नीतीश कुमार जी का तो काम बोलता है। और विरोधी पक्ष के गांव में भी जो विरोधी दल के नेता हैं, विरोधी दल के विधायक हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके गांव में भी गली नीतीश कुमार जी ने बनाया, विद्यालय नीतीश कुमार जी ने बनाया, सड़क की संपर्कता नीतीश कुमार जी ने किया, पंचायती राज में हिस्सेदारी दिया, जीविका की दीदियों का कार्यभार दिया। ये तो काम बोलता है। उन्होंने भी कहा है कि जनता के बीच में चलते हैं, जनता फैसला कर देगी। तो बिल्कुल जनता ही फैसला करेगी ना। हम अपने काम के बुनियाद पर जाएंगे, हम अपने उपलब्धियों के बुनियाद पर जाएंगे, और कोई केवल नकारात्मक विषय पर जाएगा तो कौन भरोसा करेगा किस पर? मांझी जी ने कहा है कि डिफरेंस साफ है, वहाँ पर सीएम चेहरे को लेकर लड़ाई है, यहाँ पर तो नीतीश जी है और डेवलपमेंट का काम है। यहाँ पर भाई हमारा तो काम बोलता है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस देश की राजनीति में राष्ट्रीय विमर्श के ऐसे विषय हैं कि घोषणा नहीं निश्चय पर काम करते हैं। 7 निश्चय पार्ट 2 और पार्ट 1 काम हुआ और वह काम दिखाई पड़ रहा है। भाई 10 रुपया महीना में इंजीनियरिंग कॉलेज की में पढ़ाई हो रही है, 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई हो रही है। तो मांझी जी ने जो कहा है बिल्कुल वह सच को कहा है। वक्फ बिल को लेकर जगदम्बिका पाल का जो है इस्तीफा मांग रहे टीएमसी के सांसद, कह रहे हैं पूरे तरीके से संवैधानिक बिल है और ये कोर्ट में भी पूरी तरह आने वाले हैं। देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संसद से पारित है और इस संबंध में मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, विचारण चल रहा है, सुनवाई चल रही है। सरकारी पक्ष के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने समय मांगा है 1 सप्ताह का। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय भी दिया और यथास्थिति बनाने का निर्देश दिया है। तो राजनीतिक दल टीएमसी क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला विचाराधीन है उस पर भी राजनीतिक प्रतिक्रिया देने से बाज नहीं आ रहे हैं? भाई सर्वोच्च न्यायालय के पर भी भरोसा नहीं रह गया, इसलिए इस ढंग के बयान से बचना चाहिए। और विभिन्न राजनीतिक दल को मैं देख रहा हूँ कि इस संबंध में बयान दे रहे हैं। तो भाई वक्फ संशोधन विधेयक पर जब सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है तो आपके राजनीतिक विचार का क्या महत्व है?